Today we will discuss about projectile. प्रोजेक्टाइल क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, ठीक है। एग्जांपल करते हैं, ये मार्कर जो है हमारा क्या है? प्रोजेक्टाइल है। ए बॉडी थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, हम क्या करेंगे? इसको एक इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करेंगे, ठीक है। इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कहाँ थ्रो करना है इसको? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करना है, ओके। तो क्या है प्रोजेक्टाइल? कोई भी बॉडी, ठीक है, एनीथिंग थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। हमने क्या किया? एक बॉडी को थ्रो किया इनिशियल वेलोसिटी से, कहां पे थ्रो किया? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो उसके बाद क्या होगा इस बॉडी के साथ? ये बॉडी क्या करेगी? मूव करेगी। हमें इसको थ्रो करके छोड़ देना, उसके बाद ये बॉडी क्या करेगी? मूव करेगी। तो जो बॉडी मूव करेगी तो वो कहां कहां मूव करेगी? एग्जांपल, हमने एक बॉडी को थ्रो कर दिया, यहां से थ्रो कर दिया ऐसे, इनिशियल वेलोसिटी दी उसको यू, तो वो बॉडी मूव करेगी, आगे जाएगी और कहां आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। तो वो बॉडी मूव कहां करेगी? वो बॉडी मूव करेगी एक्स वाई प्लेन में। कहां मूव करेगी बॉडी? एक्स वाई प्लेन में। तो एनीथिंग थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देन allowed to move in टू डायमेंशन, ठीक है। इसको फिर क्या करते हैं? मूव करते हैं इसको, ये अपने आप मूव होती है कहाँ पे? टू डायमेंशन में, ठीक है। अब देखो, अपने आप मूव हो रही है टू डायमेंशन में, तो इसमें क्या आ रहा है? एयर का रेजिस्टेंस आ रहा है, तो वो हम इसमें काउंट नहीं करते, ठीक है। तो बॉडी मूव करेगी टू डायमेंशन में, बट ये बॉडी मूव कैसे कर रही है? क्योंकि ये बॉडी नीचे कैसे आ रही है? अगर हमने ऊपर से फेंकी है तो ये इस पे ग्रेविटी काम कर रही है, तो ये बॉडी ग्रेविटी की वजह से कहाँ आ रही है? नीचे। तो ये बॉडी मूव कर रही है, तो किसके इफेक्ट में, किसके एक्शन में मूव कर रही है? ग्रेविटी के एक्शन में। देन अलाउड टू मूव इन टू डायमेंशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एलोन। ग्रेविटी एलोन, एलोन का मीन क्या है? कि जो भी एयर है उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस हो रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एलोन, ये क्या है? आपका प्रोजेक्टाइल है। तो एनीथिंग, कोई भी चीज है, ठीक है, या कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी बॉडी है, बॉडी थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देन अलाउड टू मूव इन टू डायमेंशन, ठीक है। ये कहाँ मूव करेगी? एक प्लेन में मूव करेगी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एलोन, ठीक है। इसके साथ हम आगे लिख सकते हैं विदाउट एनी फ्यूल या फिर प्रोपल्सन, प्रोपल्सन, ठीक है। तो इसको हम प्रोपेल नहीं करेंगे, मतलब इसको हम चलाएंगे नहीं, या फिर इसको कोई फ्यूल नहीं देंगे। तो ये आपका क्या है? प्रोजेक्टाइल है। कोई भी चीज है, जैसे एग्जांपल क्या है? एग्जांपल क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट थ्रोन इन एनी डायरेक्शन, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये मार्कर है, इसको हम थ्रो कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो हमने इसको ऐसे थ्रो किया या फिर ऐसे थ्रो किया, जैसे भी थ्रो करेंगे वो किसका एग्जांपल है? आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल है। अगर कोई ट्रेन चल रही है, बस चल रही है, गाड़ी चल रही है, उसमें से हमने कोई चीज ऐसे बाहर फेंक दी, ठीक है, कोई भी चीज थ्रो कर दी हमने, तो वो किसका एग्जांपल है? प्रोजेक्टाइल का। वो ऐसे गिरेगी, ठीक है। कोई वाटर टैंक है, ठीक है, कोई वाटर टैंक है हमारे पास, ये हमारे पास वाटर टैंक है, ठीक है, वाटर फिल किया हुआ है। अगर ये टैंक फिल हो जाए और यहाँ पर क्या है? एक होल है, तो इस होल से जो वाटर आएगा वो कैसे आएगा? ऐसे ही आएगा। तो ये भी क्या है? एक प्रोजेक्टाइल का मोशन है। डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं मोशन के, प्रोजेक्टाइल के। जैसे अगर हमने बुलेट फायर किया गन से, तो गन से बुलेट फायर करेंगे तो वो कैसे जाएगी? बुलेट जो है वो ऐसे जाएगी,
ठीक है, तो वो भी क्या है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो हम डिस्कस करेंगे आज प्रोजेक्टाइल के बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ओके, तो एक वे तो ये है प्रोजेक्टाइल का कि हमने इसको ऐसे थ्रो किया कुछ हाइट से, मतलब ये हाइट जो है वो क्या है h, हमने इसको थ्रो किया ऐसे हाइट से। या फिर एग्जांपल हो सकता है जैसे जेवलिन थ्रो है, जेवलिन थ्रो है या फिर हैमर थ्रो है। उसका एग्जांपल कैसे होता है, जेवलिन थ्रो कैसे करते हैं हम, ऐसे करते हैं। तो उस केस में प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होगा वो कैसे होता है आपका, वो ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं कुछ एंगल से, ठीक है, ग्राउंड के साथ कुछ एंगल से थ्रो करते हैं, जैसे जेवलिन थ्रो करते हैं हम, जेवलिन थ्रो है या हैमर थ्रो है ऐसे। ठीक है, तो उसका मोशन क्या होता है आपका, ऐसे होता है 2 डायमेंशन में। तो वो भी क्या है आपका एक प्रोजेक्टाइल है। ओके, तो अगर हम देखें इसमें, इस केस में देखें या फिर उस केस में, ठीक है, कोई भी केस ले सकते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से मूव कर रहा है इस साइड, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर रहा है इस साइड, तो ये ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं अभी इस पोजीशन पे है। ठीक है, तो इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट मूव कहाँ कर रहा है, इस साइड। ठीक है, ऐसे ही इस केस में ऑब्जेक्ट जो है हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी कहाँ दी है, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दी है u। इनिशियल वेलोसिटी को u से राइट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से राइट करते हैं। तो देखो कोई भी पोजीशन ले लेते हैं हम इसकी, जैसे इस केस में इसकी पोजीशन ये ले ली हमने p पॉइंट, इस केस में पोजीशन हमने ले ली p पॉइंट। तो इसकी वेलोसिटी जो है वो किसके अलोंग है, ये तो इनिशियल वेलोसिटी थी, यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी v, वो किसके अलोंग है, इस डायरेक्शन के अलोंग। तो जो इस P पॉइंट पे क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट के अलोंग क्या है, इसकी वेलोसिटी है। तो देखो ये दोनों साइड मूव कर रहा है, आगे भी जा रहा है इस साइड और कहाँ आ रहा है, नीचे भी। ऐसे इस केस में है, ये क्या कर रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ये 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है, तो इसकी 2 वेलोसिटीज होंगी, एक्स एक्सिस के अलोंग तो होगी वी एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगी, वी वाई वेलोसिटी होगी। ऐसे ही इस केस में एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी वी एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी वी वाई होगी। ठीक है, तो 2 कंपोनेंट होंगे वी एक्स और वी वाई परपेंडिकुलर होंगे, और ये जो है आपका क्या है, रिजल्टेंट, जैसे कि हमने 2 वेक्टर्स में किया था। ठीक है, एक वेक्टर ए यहाँ था और एक वेक्टर ये बी हमने कंसीडर कर लिया, दोनों 90 पे हैं, और ये जो है इनका क्या है, रिजल्टेंट है। तो ये भी ऐसे ही है, तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के। तो हम जो है हमने वेलोसिटी की इक्वेशन की है वी एक्स और वी वाई की। ठीक है, जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमने किया लास्ट आर्टिकल में, तो लास्ट आर्टिकल में हमने कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किया था और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कैलकुलेट की थी, 4 इक्वेशंस थी वो हम यूज करेंगे। अगर आपने लास्ट आर्टिकल सीन नहीं किया है तो उसमें आप इसकी वैल्यूज को देख सकते हैं। वी एक्स की वैल्यू जो थी हमारे पास वो क्या थी, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। जो लास्ट के 2 आर्टिकल्स हैं हमारे पास, लास्ट के 2 लेक्चर्स हैं जो 15-15 मिनट्स के हैं, उनमें हमने ये डिस्कस किया है। ठीक है, तो उसमें हमने कैलकुलेट किया ये वी वाई की वैल्यू क्या आई थी, यू वाई ए वाई इंटू टी, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमने कैलकुलेट की है वो थी x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी। और y की जो वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, वो वैल्यू क्या है, y नोट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये अपनी फोर्थ इक्वेशन है। ये हम ऑलरेडी कहाँ डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर्स में। ठीक है, ये वैल्यूज हम प्रोजेक्टाइल के मोशन में क्या करेंगे, यूज करेंगे। उस पर आपको मेंशन भी किया था कि 2 आर्टिकल्स जो हैं वो कहाँ यूज होंगे, आगे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए यूज होंगे। तो देखो इस केस में वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें, ये हमारा आर है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है, ये थीटा है, तो ये ए वेक्टर जो है ये किसके इक्वल होगा, आर कोस थीटा के, और बी वेक्टर जो है वो क्या होगा, आर साइन थीटा के। आर के कंपोनेंट करने आपको आ गए होंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये हमने कंपोनेंट किए हैं। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास ये वेलोसिटी है, ठीक है, यू वेलोसिटी क्या है, इस साइड,
तो ये थीटा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, u cos थीटा, और इस u cos थीटा के परपेंडिकुलर कंपोनेंट यूज करके हम वेलोसिटी क्या लिखेंगे, u sin थीटा। ये x डायरेक्शन में है और ये y में है, y में है तो ये वेलोसिटी क्या है, u y की, और ये जो वेलोसिटी है वो किसकी है, x की। ठीक है, जो इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी जो है किसी पॉइंट पे वो vx इस साइड है और vy क्या है, इस साइड, और जो प्रोजेक्टाइल की रिजल्टेंट वेलोसिटी है v, वो कहाँ है, इसके बीच में है। ठीक है, ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, ये वाला केस कर रहे हैं। ओके, तो हम इनमें वैल्यूज यूज करेंगे ये। तो देखो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करते हैं हम। ठीक है, जैसे हमने ये किए हैं वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, वैसे ही दो कंपोनेंट इसमें करते हैं हम। ठीक है, तो देखो ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको हमने थ्रो किया। ठीक है, तो ये सिर्फ कैसे मूव कर रहा है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। ठीक है, हम सबसे पहले इसका केस डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले ये आर्टिकल करते हैं हम। इस आर्टिकल को हम कहाँ करेंगे, इस टॉपिक के बाद, जो कंप्लीट हो जाएगा हमारा उसके बाद करेंगे। तो सबसे पहले ये आर्टिकल डिस्कस करते हैं। इसका डायग्राम मैं आपको न्यू बना देता हूं ऐसे, एक्स वाई, ये प्रोजेक्टाइल है यहाँ पे हमारा, ये प्रोजेक्टाइल है हमारा ओ पे, हमने इसको थ्रो किया विद सम इनिशियल वेलोसिटी u से। ठीक है, u से ये प्रोजेक्टाइल का मोशन कैसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे आके गिरेगा। तो हमने ये ओरिजिन कंसीडर किया है, हमने ओरिजिन जो कंसीडर किया है वो ये है, यहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है जो कि ग्राउंड से कहाँ है, h हाइट के ऊपर है। ठीक है, तो ये हम कंसीडर कर रहे हैं x एक्सिस, और ये हम कंसीडर कर रहे हैं y एक्सिस, और ये हमारा o जो है ये क्या है, ओरिजिन। o जो है हमारा ये क्या है, ओरिजिन। ठीक है, कोई भी पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट है, ये इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एक्स वाई से। तो हमने ये जो ओरिजिन है यहाँ पे कैसे डिफाइन करते हैं हमने इन आर्टिकल्स में किया था, आर नोट की वैल्यू, ये ओरिजिन है एक्स नोट और वाई नोट। ठीक है, और ये ओरिजिन हम कहाँ कंसीडर कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो एक्स नोट और वाई नोट की वैल्यू जो है ओरिजिन पे क्या होती है, 0 0। एक्स नोट वाई नोट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 0 है। तो हमने इस प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी दी। ठीक है, क्या वेलोसिटी दी हमने इसको, u। ठीक है, किस डायरेक्शन में दी हमने, हॉरिजॉन्टल में। प्रोजेक्टाइल कैसे थ्रो करते हैं, ऑलवेज हॉरिजॉन्टल में। तो वेलोसिटी देते हैं उसको कैसे, हॉरिजॉन्टल में। तो देखो हमने इसको वेलोसिटी दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होंगे, ये वेलोसिटी कहाँ, ये ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा, ये नीचे आ रहा है, आगे भी जा रहा है, नीचे आ रहा है, आगे भी जा रहा है, मतलब एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा। ठीक है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो कहाँ है, हमने इसको वेलोसिटी दी एक्स एक्सिस के अलोंग, बट ये मूव कहाँ कर रहा है, नीचे। इसका एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे। इस पे कौन सा एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, इस पे एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये किसके इफेक्ट में मूव करता है, सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में, और कोई फ्यूल प्रोपल्सन नहीं होता। तो ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी मीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड। जो g की वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू ये है, और इसकी डायरेक्शन जो है जी की, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पे अर्थ जो है वो ग्रेविटी अप्लाई कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो कहाँ जाता है, डायरेक्टली नीचे। उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो उसकी डायरेक्शन कहाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन है हमारे पास, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन
एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है एक्सेलरेशन 0, क्योंकि ग्रेविटी सिर्फ कहाँ वर्क कर रही है, ये अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है, तो ग्रेविटी कहाँ वर्क कर रही है सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग, तो वाई एक्सिस के अलोंग ग्रेविटी क्या होगी जी। एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो एक्सेलरेशन क्या होगा 0, और वाई एक्सिस के अलोंग उसकी वैल्यू क्या होगी जी होगी हमारे पास, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन जो है हमारा किसके इक्वल होगा जी के। अब ये जी की दो वैल्यूज होती हैं, एक तो होता है प्लस जी और एक होता है माइनस जी। प्लस जी का मीन क्या है, जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट कर रही है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, उसी डायरेक्शन में बॉडी क्या कर रही है मूव, मतलब ऊपर से कहाँ आए नीचे आए। तो जब बॉडी मूव डाउनवर्ड कर रही है, मूविंग डाउनवर्ड, तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या लेते हैं पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेविटी कहाँ वर्क कर रही है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ नीचे की तरफ, और बॉडी भी कहीं मूव कर रही है नीचे की तरफ। अगर हम किसी बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं, ठीक है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, अगर हम बॉडी को सीधा ऊपर फेंकते हैं तो उस पर ग्रेविटी कहाँ वर्क कर रही है नीचे, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन क्या है बॉडी के जस्ट अपोजिट है। मीन ये बॉडी क्या कर रही है ग्रेविटी का अपोज, ग्रेविटी नीचे वर्क कर रही है और ये कहाँ जा रही है ऊपर जा रही है। तो इस केस में जब बॉडी मूविंग क्या हो रही है अपवर्ड, तो इस केस में हम ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो क्या लेते हैं माइनस। माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन को, कि ग्रेविटी नीचे वर्क कर रही है जबकि बॉडी जो है वो कहाँ मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो माइनस का साइन हम हमेशा किस लिए यूज करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, पहले भी यूज हो चुका है ये। तो देखो इस केस में इसके पास एक्स एक्सिस के अलोंग हमने इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, एक्स एक्सिस के अलोंग थ्रो किया है, तो इसका मतलब ये जो u है ये सिर्फ कौन सा कंपोनेंट है हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो कंपोनेंट है। इसको इनिशियल वेलोसिटी हमने एक्स एक्सिस के अलोंग दी है, जबकि वाई एक्सिस के अलोंग हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी नहीं प्रोवाइड की। तो वाई एक्सिस के अलोंग, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे यू वाई जो है वो क्या रहेगा 0 रहेगा, ठीक है। ए वाई की हमें वैल्यू पता है क्या है प्लस जी, और ए एक्स की वैल्यू हमें पता है क्या है 0, ये डिस्कस कर चुके हैं हम। तो यही चार वैल्यूज को यूज करेंगे हम, बिल्कुल इजी है, ये चार वैल्यूज को यूज करेंगे हम, और इस आर्टिकल में जो भी हम करने जा रहे हैं वो बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो आगे करते हैं। देखो हमने वेलोसिटी के क्या किए दो कंपोनेंट किए, तो सबसे पहले ठीक है हम यूज करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट कहाँ होगा वेलोसिटी का एक्स एक्सिस के अलोंग, अगर हमने पार्टिकल ऐसे भी थ्रो किया था वो भी केस डिस्कस किया। तो अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग मीन क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी क्या दी थी इसकी यू एक्स, किसके इक्वल है यू के इक्वल, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं एक्स एक्सिस के अलोंग, तो उसकी वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी। जो वेलोसिटी होगी रिमेन अनचेंज्ड, ओके। वेलोसिटी जो है एक्स एक्सिस के अलोंग वो क्या रहेगी अनचेंज्ड रहेगी, एंड कैसी वेलोसिटी रहेगी वो यूनिफॉर्म, क्योंकि जो चेंज ही नहीं होगी वो कैसी होगी यूनिफॉर्म होगी, या फिर हम इसको लिख देते हैं और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कैसे देखो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम Vx की वैल्यू का यूज करें ux प्लस ए एक्स टी, तो ux की वैल्यू हमारे पास क्या है ux की वैल्यू हमारे पास u है, ठीक है। तो Vx की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो ux की वैल्यू u प्लस ax की वैल्यू क्या है 0 प्लस 0 इंटू टी, जो भी टाइम लग रहा है उसको, या जिस भी टाइम पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं वेलोसिटी को, जैसे इस पॉइंट पे वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हम टाइम लेंगे जिस टाइम पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो ये तो सारा कंप्लीट 0 ही हो गया, तो Vx की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल रही u के। तो ये तो किसी भी पॉइंट पे हम वेलोसिटी कैलकुलेट करें इसकी एक्स एक्सिस के अलोंग वो ऑलवेज किसके इक्वल रहेगी u के इक्वल रहेगी। मीन जितनी इनिशियल वेलोसिटी हमने दी इसको एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी जो है एक्स एक्सिस के अलोंग वो कितनी रहेगी हमारी u रहेगी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ये, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग ये वेलोसिटी है। अब सेकंड जो कंपोनेंट है अलोंग वाई एक्सिस,
वाई एक्सिस का मीन क्या है, वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में। अब देखो हम इसको कैसे थ्रो कर रहे हैं, वर्टिकली, सॉरी हॉरिजॉन्टली। ये कहाँ मूव कर रहा है, वर्टिकली मूव कर रहा है। तो जब ये वर्टिकल मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कैसे हो रही है, देखो आपने 9th क्लास में या फिर कहीं भी आपने रीड किया होगा 10th क्लास में भी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। क्या रीड किया होगा आपने, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर हम इनको ऐड कर दें, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो वो कौन सी एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। आपको पता होगा टोटल एनर्जी जो है उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को फिजिक्स में ऑलवेज हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यू से, और काइनेटिक एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी से, ठीक है। वैसे मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, mgh, और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ओके, टोटल एनर्जी क्या होता है, इन दोनों का सम होता है। जैसे इस पॉइंट पे इसकी हाइट क्या है, mgh, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh होगी। ये कहां से स्टार्ट हुआ था, रेस्ट से, रेस्ट से स्टार्ट हुआ था। इसको इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या दी, u दी। तो ये हाइट पे रखा हुआ है अभी, तो इसकी टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे क्या है, ओरिजिन पे, ओरिजिन पे इसके पास सिर्फ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है mgh। काइनेटिक क्या है इसकी, 0। तो इसकी टोटल एनर्जी क्या है, mgh। इस पॉइंट पे इसकी टोटल एनर्जी जो है वो क्या है, mgh प्लस 0, मीन mgh है। ओके, और यहाँ पे इस पॉइंट पे जब ये नीचे आ रहा है, जब ये मूव कर रहा है, तो इसके पास इस पॉइंट पे अगर हम कंसीडर करें, ठीक है, जैसे इस पॉइंट पे है P पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इसके पास हाइट भी है और ये मूव भी कर रहा है, तो इसके पास दोनों एनर्जी होगी, पोटेंशियल और काइनेटिक। बट अगर इस पॉइंट पे देखें हम, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है Pe, वो कितनी हो जाएगी, 0। सिर्फ क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे सिर्फ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो आपको पता है कि टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और वो एनर्जी जो है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो जितनी टोटल एनर्जी mgh प्लस 0 यहाँ थी, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी प्लस यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, वही होगी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, कुछ भी कंसीडर कर लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर है। तो टोटल एनर्जी तो वही रहेगी, ठीक है। इस पॉइंट पे जितनी एनर्जी है, इस पॉइंट पे उतनी ही एनर्जी रहेगी। तो अगर हम देखें O और ये कोई पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं A, तो O एंड A, टोटल एनर्जी जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है। तो देखो इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या है, O पे क्या है, mgh, ठीक है। और A पे क्या है, A पे हमारे पास है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये हाइट जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर इस पॉइंट पे हाइट डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो इस पे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे इस पॉइंट पे देख सकते हो तुम, पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से डिक्रीज हो रही है, तो काइनेटिक क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि टोटल क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। ऐसे ही इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसका मतलब ये सारे की सारी कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, हाफ एम वी स्क्वायर मीन काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। तो यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे जो है वो टोटल ही किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। मीन ओनली क्या इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, इस पॉइंट पे सिर्फ क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम थी क्योंकि हाइट थोड़ी कुछ थी, कुछ डिक्रीज हुई थी। यहाँ हाइट बिल्कुल ही नहीं है, तो इसकी टोटली क्या है, काइनेटिक एनर्जी।
तो हम बोल सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। किस एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है, क्योंकि यू वी एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी क्या रहती है, सेम रहती है, हमने बोल ही दिया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है। अगर हम इसको वर्टिकली थ्रो करें, कोई भी प्रोजेक्टाइल है उसको वर्टिकली थ्रो करें ऐसे ऊपर की तरफ, तो उस केस में क्या है, ये ऊपर जाएगा जाएगा, ठीक है, ऊपर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक पॉइंट पे 0, ये रुक जाएगा, ठीक है। तो जब उसको ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जो वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है उसको अगर हम ऊपर थ्रो करते हैं प्रोजेक्टाइल को, तो वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या होती है, ऊपर थ्रो करने पे डिक्रीज और नीचे थ्रो करने पे क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो वाई एक्सिस के अलोंग वर्टिकल में वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, यूनिफॉर्मली चेंज होती है, यूनिफॉर्मली चेंज होती है। मीन क्या है, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। अगर हम ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, अगर नीचे थ्रो कर रहे हैं तो वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी हैं और ये दोनों केस हम यूज करेंगे इसमें, ठीक है। बट जो वी एक्स है और वी वाई है, जो दो कंपोनेंट हैं, हमने वेलोसिटी के दो कंपोनेंट किए हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग, चाहे वो ऊपर जा रही हो एंगल से या फिर इस केस में हो, ये दोनों जो हैं ये डज नॉट अफेक्ट ईच अदर। ये जो है वी एक्स और वी वाई, ठीक है, ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे। वी एक्स का इस पे कोई इफेक्ट नहीं है और वी वाई का इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, ओके। तो हम कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे। तो हम कुछ कंसीडरेशन है इस आर्टिकल को करने से पहले, कुछ क्या है कंसीडरेशन, इस आर्टिकल को करने से पहले कुछ कंसीडरेशन है, वो क्या है। हमने सबसे पहले बोला कि अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, ग्रेविटी अलोन का मतलब है कि एयर का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, एयर की वजह से जो रेजिस्टेंस है, जो एयर रेजिस्ट कर रही है उसको रोक रही है, वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। एयर का रेजिस्टेंस क्या होगा, नेग्लिजिबल। सेकंड केस में देखो यहाँ पे क्या है, एयर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है और अर्थ रोटेट कर रही है, मतलब रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ अगर क्या कर रही है, रोटेट, अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के अलोंग, ठीक है। और अर्थ का जो कर्वेचर है, कर्वेचर का मतलब जो उसकी शेप है, ये शेप, ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ और कर्वेचर जो है उनका क्या है, कोई इफेक्ट नहीं कंसीडर कर रहे। ये कुछ कंसीडरेशन है जो कि हम लेके चल रहे हैं कि रोटेशन ऑफ अर्थ और कर्वेचर जो है अर्थ का, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। थर्ड जो है वो क्या है, जी मीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, ठीक है, एट ऑल पॉइंट्स, एट ऑल पॉइंट्स मीन इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे जो है जी की वैल्यू जो है वो ऑलवेज क्या रहेगी, 9.80 रहेगी। मीन जी की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, अनचेंज्ड, ठीक है। अनचेंज्ड मीन्स उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो दोनों क्या रहेंगे, अनचेंज रहेंगे। जी की वैल्यू क्या रखेंगे, 9.80 रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे जी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और उसकी डायरेक्शन जो है वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। डायरेक्शन कहाँ होती है जी की, वर्टिकली डाउनवर्ड। इस पॉइंट पे भी जी वर्टिकल डाउनवर्ड और इस पॉइंट पे भी जी वर्टिकल डाउनवर्ड, यहाँ भी वर्टिकली डाउनवर्ड। तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो क्या रहेंगे, अनचेंज्ड रहेंगे। तो ये आपकी कुछ कंसीडरेशन रहेंगी और ये आप कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज का यूज करेंगे आगे। इन चारों इक्वेशंस का यूज करेंगे इसी आर्टिकल में, ठीक है। और ये ax एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव कब लेना है आपको और नेगेटिव कब लेना है, ये यूज करेंगे। और ये जो दो कंपोनेंट हमने किए हैं, ये और ये, इनका यूज करेंगे, ओके। आर्टिकल अब बिल्कुल आसान है, ये भी अगर आप करना चाहो, देखो नॉलेज है, नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए सब कुछ कि क्या कैसे होता है। किसी भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी जो है वो सेम क्यों रहती है, तो हमने यहाँ प्रूव किया।
तो आपको जो पॉइंट्स हैं वो सब क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। तो मैं इन कंसीडरेशन को और कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी और ये जो डेफिनेशन है इनको यहाँ से रब कर रहा हूँ। आर्टिकल स्टार्ट करते हैं हम। ये जो डायग्राम है ये किसका है, ऑब्जेक्ट कैसे थ्रो किया है हमने, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज फायर्ड अलोंग हॉरिजॉन्टली विद सम इनिशियल वेलोसिटी। तो हमने यहाँ पे जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किए थे, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, उसमें हमने प्रूव किया vx की वैल्यू क्या रहेगी, u रहेगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम कुछ भी राइट कर देते हैं, ये इक्वेशन क्या है 5। ये हमने क्या किया है, इसका प्रूफ किया है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। अभी हमने कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में रीड किया। तो आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोजेक्टाइल फायर्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इस वैल्यू का यूज किया हमने, हमारे पास क्या आई, फिफ्थ इक्वेशन आई, और इन वैल्यूज का यूज करके, ठीक है। ये वैल्यूज हैं, इनका यूज करेंगे हम इन चारों इक्वेशंस में। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में यूज किया तो हमारे पास क्या आया 1, ये वैल्यूज और ये वैल्यूज, ठीक है, फ्रॉम 1, ठीक है। 1 से हमारे पास ये वैल्यू आई vx की। vy की वैल्यू देखो क्या आएगी हमारे पास, vy की वैल्यू क्या आएगी, uy की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमने सिर्फ कहाँ दी, x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग नहीं दी। ay इंटू टी, ay जो है वो क्या है प्लस g के इक्वल है, ठीक है। प्लस क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे पास वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो प्लस g इंटू क्या है यहाँ पे t, ठीक है। जिस भी टाइम पे हम क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी ले रहे हैं, जैसे इस p पॉइंट पे हम क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी ले रहे हैं, तो vx इस साइड और vy इस साइड, और वेलोसिटी जो है उसका रिजल्टेंट v जो है वो क्या रहेगा, यहाँ पे बीच में रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास vy की जो वैल्यू है वो क्या आई है gt, ठीक है। इसको हम इक्वेशन लिख देते हैं 6, और हमने ये कहाँ से ली है, फ्रॉम 2 से। कैसे ली है, इन वैल्यूज का यूज करके, ux और uy, ax और ay का यूज करके। ये इक्वेशन हम पहले कर चुके हैं। नाउ सबसे पहले x की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू लेते हैं हम, तो हमारे पास जो है वैल्यू क्या आती है, सबसे पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है p पॉइंट पे, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रिजल्टेंट वेलोसिटी एट पॉइंट p, ठीक है। इंस्टेंटेनियस का मीन आपको पता ही है, आप कर चुके हो चैप्टर में पहले। एट एनी इंस्टेंट, t टाइम पे जो है वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको पता है, रिजल्टेंट वेलोसिटी इस साइड हमारा vx है, इस साइड हमारा क्या है vy है, रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारी v है, और रिजल्टेंट का एंगल जो है हम क्या कंसीडर कर लेते हैं बीटा, ठीक है। और ये आप पहले रिजल्टेंट आप कर चुके हो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में। रिजल्टेंट की वैल्यू आपको पता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी को, v से, और उसकी वैल्यू जब vx और vy परपेंडिकुलर हो तो आपको पता है क्या वैल्यू होगी उसकी, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस अंडर रूट प्लस vy का स्क्वायर, ठीक है। रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट, जब दो वेक्टर्स जो हैं, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर्स जो है वो परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, तो उस केस में रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारे पास क्या आती है, दो वेक्टर्स की ये आती है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जब vx की वैल्यू पुट करेंगे अगर हम, तो हमारे पास vx की वैल्यू क्या है u स्क्वायर प्लस vy की वैल्यू क्या है gt का होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगी u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है किसी भी पॉइंट पे v की वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन होंगी आपकी u और t की, वो आप पुट कर सकते हो, g की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता ही होती है। नाउ ये आपको क्लियर हो गया होगा, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो हम रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये यूज कर रहे हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर्स में हमारे पास जो है रिजल्टेंट क्या होता है a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल क्या है 90, तो कोस 90 की वैल्यू 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्या है vx, बी क्या है vy, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका रिजल्टेंट का। नाउ हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ये दो इक्वेशन से क्या क्या कैलकुलेट करते हैं। देखो सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं फ्रॉम थर्ड, ठीक है, इन्हीं का ही यूज कर रहे हैं फ्रॉम थर्ड, जो ये हमारे पास वैल्यूज हैं u की और a की, ठीक है, इनका यूज कर रहे हैं फ्रॉम थर्ड। x की वैल्यू देखो, x नोट हमने ओरिजिनल लिया 0, y नोट क्या है 0, x की वैल्यू जो है वो क्या आएगी हमारे पास, x नोट की वैल्यू क्या है 0 प्लस ux की वैल्यू क्या है, वहां से u इंटू टी प्लस 1/2 ax की वैल्यू क्या है 0 टी स्क्वायर, x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी ut, इट गिव्स t की वैल्यू जो है वो क्या आई है हमारे पास x/u, इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, नाउ फ्रॉम फोर्थ, ठीक है, इन वैल्यूज का यूज करके फोर्थ इक्वेशन हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है y डायरेक्शन में, देखो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का मीन क्या है, यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट जो है वो y है, जो कि किसके इक्वल है, हाइट h के इक्वल है। ठीक है, तो y एक्सिस जो है, y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, y नोट की वैल्यू क्या है 0 प्लस uy की वैल्यू क्या है 0 इंटू टी प्लस हाफ, ay की वैल्यू क्या है अपने पास प्लस g है और टी स्क्वायर, तो हमारे पास y की जो वैल्यू आएगी वो जी टी स्क्वायर बाई क्या आएगी 2 आएगी। ठीक है, ये t की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू जो है वो क्या आएगी g/2 इंटू टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से जो हमारे पास y आएगा वो क्या आएगा g/2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, g हमारे पास कांस्टेंट होता है, ठीक है, u हमारे पास जो है इनिशियल वेलोसिटी हमने एक्स एक्सिस के अलोंग दी है वो हमेशा क्या रहती है कांस्टेंट, हमने यहाँ प्रूव किया किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या रहती है एक्स एक्सिस के अलोंग सेम रहती है, तो u की वैल्यू क्या रहेगी सेम, तो ये सारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो यहाँ पे y इक्वल टू हम क्या राइट कर सकते हैं kx²। ओके, तो ये इक्वेशन हम राइट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 9। तो ये इक्वेशन जो है ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन है ये, पैराबोला आपने रीड किए होंगे, पैराबोला की इक्वेशन ये कहाँ रीड की है आपने, ये आपने रीड की है जो स्टार्टिंग में आपके कुछ मैथमेटिकल टूल्स के चैप्टर आते हैं, स्टार्टिंग में बुक के बिल्कुल फर्स्ट यूनिट स्टार्ट होने से पहले वहां पे आपने पैराबोला किए होंगे। पैराबोला जो है उसकी इक्वेशन क्या होती है, ये इक्वेशन होती है, या फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स इक्वल टू के वाई स्क्वायर इक्वेशन होती है। तो पैराबोला 4 होते हैं, ये राइट पैराबोला, ये लेफ्ट पैराबोला, ठीक है, ये अप पैराबोला, ये डाउन पैराबोला, तो ये भी क्या है एक पैराबोला का पार्ट है, ये क्या है एक पैराबोला का पार्ट है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, इट मीन्स क्या है, जो प्रोजेक्टाइल है हमारा, जो प्रोजेक्टाइल है वो क्या फॉलो करता है पैराबोलिक पाथ। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कि प्रोजेक्टाइल जो है वो कौन सा पाथ फॉलो करता है, पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। ओके, तो इसके बाद हम देखो इक्वेशन 9 का यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट कर देता हूं मैं फ्रॉम 9 इक्वेशन से y की वैल्यू क्या है h। ठीक है, y की वैल्यू क्या है h है, तो यहां से देखो हमारे पास h की वैल्यू, y को हमने h लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 9, y की वैल्यू हमने क्या राइट कर दी h, डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में क्या है h है, तो h इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा g/2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो ये हम करते हैं बाद में, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इसके बाद
ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो फर्स्ट तो हमारी यही थी कि प्रोजेक्टाइल का मोशन जो है हमें शो करना था। सेकंड जो है वो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ये सेकंड, और ये हमारा जो फर्स्ट पॉइंट रहता है कैलकुलेट करने का, लास्ट में ये होता है रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो इस ऑब्जेक्ट ने यहां से यहां तक क्या किया है, फ्लाई तो किया एयर में, तो ये जितना जो टाइम लेगी फ्लाई करने के लिए वही क्या है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, ठीक है, इन एयर, जितने टाइम के लिए एयर में रहता है मोशन में, वो प्रोजेक्टाइल का क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमारे पास इक्वेशन फोर्थ है। फोर्थ इक्वेशन में क्या है, y की वैल्यू h पुट करेंगे, ठीक है, फ्रॉम 9, जैसे हमने ये किया फोर्थ इक्वेशन से यहाँ से, ऐसे ही इसका यूज करेंगे हम। y किसके इक्वल है, h के इक्वल है। y नॉट की वैल्यू 0 प्लस u y की वैल्यू हमारे पास क्या है उनसे 0 इंटू टी प्लस हाफ। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ टी की जगह क्या लेंगे, कैपिटल टी लेंगे, क्योंकि ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम जो है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जितने टाइम के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो एयर में है, प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू क्या है जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो है हमारे पास टोटल क्या है टी स्केयर। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी h इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्केयर। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट जो है टी, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टी स्केयर की वैल्यू आएगी 2h/g। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो क्या आएगा, √2h/g। तो ये जो है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है, √2h/g। ठीक है, h की वैल्यू हमें गिवन होगी, g की वैल्यू हमें पता है, तो हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे जो थर्ड चीज है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहा है, वर्टिकली भी मूव कर रहा है और हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो x हमने वैल्यू ली है, ये क्या है, एक तरह की रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज को हम किस से राइट करेंगे, r से राइट करेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है आपकी, जितनी इसने x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की है ऑब्जेक्ट ने, प्रोजेक्टाइल ने, वही क्या है आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन या अलोंग द x एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हम क्या यूज करेंगे, x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू कहाँ से यूज करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 से। तो फ्रॉम 3 थर्ड इक्वेशन से हम क्या यूज कर रहे हैं, x की वैल्यू किसके इक्वल ले रहे हैं हम, r के इक्वल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या है, r। x नोट की वैल्यू क्या है आपके पास 0, ux की वैल्यू आपको पता है u है, ठीक है, और टोटल टाइम जो है वो क्या है t, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल रेंज कवर कर रही है, तो टोटल टाइम क्या लगेगा हमारे पास, t लगेगा। ठीक है, तो ut प्लस हाफ ax स्क्वायर, ax की वैल्यू क्या है 0 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट t का स्क्वायर। तो यहाँ से r की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, u इंटू टी आएगी। अब इस t की वैल्यू यहाँ यूज करें, ठीक है, तो t की वैल्यू यहाँ यूज करें, तो r की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, u इंटू √2h/g। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी। तो हमारे पास यही फॉर्मूले हैं मोस्टली, क्या है रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये आपकी क्या थी, फोर्थ है। सबसे लास्ट में ये कैलकुलेट करते हैं, बट इजीली हमने ये कैलकुलेट कर लिया स्टार्टिंग में ही। तो सबसे पहले हमें बताना है प्रोजेक्टाइल में उसका पाथ कैसा है, पैराबोलिक। फिर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं, ये है। फिर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी है उसकी, और उसके बाद हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, वैल्यूज गिवन होंगी आपको, सिर्फ आपको क्या याद रखने हैं, फॉर्मूले याद रखने हैं, आपके पास सब वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो
बिल्कुल इजी है आपका, ये हो जाएगा। अगर देखो इस केस में हम बात करें, ठीक है, इस केस में अगर हम बात करें तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, उसमें वैल्यू गिवन होगी आपकी h की, और g की वैल्यू तो हमें ऑटोमेटिकली पता ही है, तो h और u की वैल्यू गिवन होगी। एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं कोई भी एग्जांपल, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो 20 मीटर हाइट पे रखा हुआ है, ठीक है, उसको हमने थ्रो कर दिया ऐसे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u जो है वो हमने गिवन कर दी इसको 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करें, देखो अगर हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो t की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, t की वैल्यू आएगी √2h/g, ठीक है। g की वैल्यू क्या है 9.8, इसको नियरली हम क्या ले लेते हैं 10, नियरली क्या ले लेते हैं इसकी वैल्यू 10, 9.8 को, तो क्या वैल्यू आएगी √2h की वैल्यू क्या है 20/g की वैल्यू क्या है 10, इसका अंडर रूट, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 × 2 4 का अंडर रूट क्या है 2, तो ये क्या आएगा टाइम 2 सेकेंड। तो अगर इसकी वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल एक्स एक्सिस के अलोंग हाइट 20 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना टाइम लगेगा 2 सेकेंड का टाइम लगेगा। यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम, r = u की वैल्यू क्या है हमारे पास गिवन है 2 है, ठीक है, और इस टाइम की वैल्यू क्या है 2h/g, ठीक है, टाइम की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 सेकेंड, तो ये आ जाएगा आपका 4 मीटर, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ से यहाँ कितना कवर करेगी, ये 4 मीटर पे आके यहाँ से ये नीचे ड्रॉप हो जाएगा प्रोजेक्टाइल। रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है किसी भी पॉइंट पे, तो हमें एट एनी इंस्टेंट गिवन होगा, किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे टाइम की वैल्यू गिवन होगी कुछ भी, ठीक है, तो वो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, u की वैल्यू गिवन होगी, t की वैल्यू पुट कर देंगे, जिस टाइम पे पूछा है हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी आपकी। तो इसके आगे न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो वो आप कर सकते हो, सिर्फ आपको क्या फॉर्मूला याद रखने हैं, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो इन इक्वेशन से आप 2 मिनट में इसको कैलकुलेट कर सकते हो, सिर्फ ये वैल्यूज का यूज करेंगे, ये इक्वेशंस आपको पता ही है, ओके।